दोस्तों, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आपने अक्सर सुना है। इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है एंड गेटवे ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई, दोनों ही भारत की बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक हैं और दोनों ही भारत के इतिहास को भी दर्शाते हैं। इंडिया गेट दरअसल एक वॉर मेमोरियल है, मतलब ये जंग में शहीद हुए लोगों को सम्मानित करता है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित है और यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन 84,000 सिपाहियों और कार्यकर्ताओं की याद और सम्मान में बनाया गया था जो 1914 से 1921 के समयकाल में घटे पहले विश्व युद्ध और अंग्रेजों और अफगानियों में हुए तीसरे युद्ध में शहीद हुए थे। इट इज ए पार्ट ऑफ वर्क ऑफ द कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1917, जिसका मुख्य कार्य पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मिलिट्री सर्विस मेंबर्स की जानकारी को रिकॉर्ड करना, उनके समाधियों और स्मारकों को बनाना और मेंटेन करना था। उस समय कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन को इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन भी कहा जाता था एंड प्रेजेंटली इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 6 इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स, जिनमें से भारत भी एक देश है। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन ल्यूटिन्स द्वारा दिया गया है, जो उस समय न केवल दिल्ली के प्रमुख आर्किटेक्ट थे बल्कि साथ ही साथ वो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के सदस्य भी थे। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है और यह राजपथ, जिसे उस समय किंग्सवे कहा जाता था, के पूर्वी सिरे पे स्थित है। इसकी निर्माणशिला फरवरी 1921 में रखी गई थी और यह पूर्णतः 1931 के शुरुआत में ही निर्मित हो गया था और फरवरी 1931 में इसका इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। इसके ऊपरी सिरे पर इंडिया गेट लिखा है, जिसके दोनों सिरों पर रोमन में 1914 और 1919 अंकित है, जो पहले विश्व युद्ध के समयकाल को दर्शाता है। इसकी दीवारों पर 13,313 सैनिकों और कार्यकर्ताओं के नाम अंकित हैं, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय ही हैं। इंडिया गेट के बिल्कुल करीब जाकर इन नामों को पढ़ पाना तो संभव नहीं है, पर अगर आप इन नामों में रुचि रखते हैं तो आप कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की वेबसाइट पर जाकर इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यह जो आप शामियाना या छतड़ी देख रहे हैं, ये इंडिया गेट के ठीक सामने पूर्व की ओर स्थित है, जिसके अंदर पहले किंग एम्परर जॉर्ज 5 की मूर्ति हुआ करती थी, जो 1936 में निर्मित की गई थी, जिसे बाद में 1968 में यहाँ से हटाकर दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में ब्रिटिश राज एरा की बाकी मूर्तियों के साथ रख दिया गया था। 23 जनवरी 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी के 125वें जन्मदिन पर उनका होलोग्राम स्टैचू यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और आज की तारीख में यहाँ ब्लैक ग्रेनाइट से बनी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित है, जो 8 सितंबर 2022 को यहाँ ओपन की गई थी। इंडिया गेट की जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर अमर जवान ज्योति की भी बात होती है। यह स्मारक जो आप देख रहे हैं, यह 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाई गई थी और इसके चारों कोनों में कभी ना बुझने वाली ज्योति प्रज्वलित थी, जो 26 जनवरी 1972 से अब तक चल रही थी। किंतु 21 जनवरी 2022 में यह ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल के एटर्नल फ्लेम में मर्ज कर दी गई थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के होलोग्राम स्टैचू के ठीक सामने पूर्व दिशा में है। चलिए अब जरा गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया अपोलो बंदर कोलाबा मुंबई में स्थित है, जो ताजमहल पैलेस एंड होटल के ठीक सामने समुद्र तट पर स्थित है। ताजमहल पैलेस होटल 1903 में बनकर तैयार हुआ था और अगर हम गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो इट वॉज इरेक्टेड टू कमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ किंग एम्परर जॉर्ज 5, द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्च टू विजिट इंडिया इन 1911। पर उस समय उन्हें सिर्फ इसका कार्डबोर्ड मॉडल ही दिखाया गया था। इसकी निर्माणशिला मार्च 1913 में रखी गई थी एंड द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 1924 और 4 दिसंबर 1924 में वाइसरॉय रफस आइसाक द्वारा ये खोल दिया गया था। It was then used as an entry point for the prominent colonial personals into the British India. भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिशर्स की आखिरी टुकड़ी भी गेटवे ऑफ इंडिया से 28 फरवरी 1948 में रवाना हुई थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया was a jewel in the crown of British and a symbol of conquest and colonization. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.